तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो है किंगडम फंजाई का। ठीक है, तो सभी के पास एनसीईआरटी की बुक है, वहीं से आपने ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो इसी से हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो रहती हैं वो है कि किंगडम फंजाई जो एक ऐसा किंगडम है जो हीटेरोट्रॉप्स होता है। ठीक है, हीटेरोट्रॉप्स होगा, डिकेइंग मैटर से क्योंकि ये अपना भोजन लेता है। ठीक है, हीटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म अपॉन अदर वेदर लिविंग और डेड। तो जब ये डेड से, क्योंकि ऑर्गेनिज्म है जो डेड या डिकेइंग जो मैटर है उनसे भी अपना भोजन बना सकते हैं, दैट्स वाई दे आर टिपिकली नोन एज सेप्रोफाइट्स। और इसी वजह से, ये होने की वजह से इनका बहुत बड़ा योगदान जो है इकोनॉमिकली रहता है। जो हमारा नाइट्रोजन जो मिनरल साइक्लिंग है, तो मिनरल साइक्लिंग में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, पूरी इकोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो दे आर मिनरलाइजेशंस में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे जुड़ी चीज़ और ये आपके एनसीईआरटी में दे रखी है कि दे आर दी ऑर्गेनिजम्स विच शोज द ग्रेट डाइवर्सिटी एंड ग्रेट डाइवर्सिटी है इनकी। ठीक है, इन रिगार्डिंग टू मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा है। अगर हम इनके एक्सटर्नल करेक्टर्स देखें, दैट स्टडी ऑफ एक्सटर्नल करेक्टर इज़ नोन एज मॉर्फोलॉजी एंड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट। तो ये दोनों ही चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो 70,000 से ज़्यादा लगभग स्पीसीज जो हैं इस पूरी दुनिया में फंजाई के पाए जाते हैं। ठीक, तो हैबिट के आधार पर जब हम देखते हैं तो दे आर फाउंड इन दी वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आपके पास रहेगा मोनोब्लिफेरिस या फिर एग्जाम्पल रहेगा एकल्या। तो ऐसे आपके पास ये रहते हैं। ठीक है, दे मे बी फाउंड इन द डंग। ठीक है, डंग में रहने वाले जो फंजाई है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज द कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस जैसे कि म्यूकर, एग्जाम्पल रहेगा म्यूकर मोसिडो जो कि गोबर के ऊपर ग्रो करता है, म्यूसीयूआर। ठीक है, उसी तरह से दे आर इवन फाउंड इन एज अ पैरासाइट। और पैरासाइट रहते हुए दे कैन कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स एज वेल एज दे कैन कॉज डिजीज़ इन एनिमल्स। तो जैसा हम देखते हैं, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि मैक्सिमम डिजीज़ जो एनिमल्स में दे आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, उसी तरह से ही प्लांट्स में सबसे ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं वो फंजाई ही कॉज करती हैं। तो चाहे वो आप देख सकते हैं, चाहे वो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर है जो कि जितने भी हमारा मस्टर्ड वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये डिज़ीज़ कॉज करते हैं। ठीक, आगे हमारे पास लिस्ट बनेगी, वो लिस्ट हम आपको भेजेंगे। फिलहाल आपने समझ लेना है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। ठीक है, वीट के अंदर आप देखते हैं। ठीक है, इन वीट के अंदर चाहे वो लूज स्मट ऑफ वीट हो या फिर रस्ट डिजीज़ हो, ये सारी बीमारियां जो हैं वो इसी के द्वारा फैलाई जाती हैं। चाहे आपने एप्पल स्कैब का नाम सुना होगा, एप्पल स्कैब दैट इज़ आल्सो अ फंगस डिजीज़ कॉज्ड बाय वेंटूरिया। ठीक है, तो वेंटूरिया नाम का एक जीनस होता है। उस तरह से ही एनिमल्स के अंदर भी ये बहुत सारे डिजीज़ कॉज कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं इन केस ऑफ एथलीट्स फुट जो होता है, एथलीट्स फुट होता है। ठीक है, या फिर रिंग वॉर्म होते हैं। ठीक है, रिंग होता है, फंगल रिंग्स बनते हैं। ठीक है, वो होता है जिसको हम कैंडिडियासिस बोलते हैं, कैंडिडियासिस। तो ऐसी बीमारियां भी जो वो कॉज कर सकते हैं। यहीं पर हम आपको बताना चाहते हैं एक बीमारी एफ्लाटॉक्सिन के बारे में।
एफ्लाटॉक्सिन्स जो है एक ऐसे कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग जो होता है। कभी कभी हम क्या देखते हैं कि जो हमारे स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, स्टोर्ड ग्रेन जो होता है खासकर, जैसे कि हमारा व्हीट है, या कभी आप देखते हैं पीनट वगैरह जो होते हैं वो स्टोर किए होते हैं, दुकानों में मिलते हैं। तो उनमें जो है एक एस्परजिलस एस्परजिलस नाम का फंजाई होता है। ठीक है, एस्परजिलस फ्लेवस उसका पूरा नाम है। तो वो फ्लेवस जो है जब कभी स्टोर फूड मटेरियल में रहता है और ऐसा हम खाते हैं, ऐसा फूड जिसमें एस्परजिलस फ्लेवस आ जाए, तो दैट कैन कॉज कैंसर ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, लीवर या इंटेस्टाइन का वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। ठीक है, एंड दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज एफ्लाटॉक्सिन्स। तो ये आपने पढ़ लेना है बच्चे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपने और भी देखा होगा। ठीक है, फंगस को पहचानने के कई तरीके हैं। ठीक है, जनरल हम देखते हैं कि जैसे ब्रेड है। अब आप ब्रेड को किसी ऐसी जगह पर रख दो जहाँ का मौसम जो है थोड़ा सा वार्म हो। ठीक है, और थोड़ा सा मॉइस्चर जैसा वाला हो। ठीक है, या मतलब जहाँ पर वार्म हो और थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी हो, तो अगर आप वहाँ पर रखेंगे तो आप देखते हैं कि जो ब्रेड होता है उसके ऊपर भी एक येलो या ऑरेंज कलर का जो है वो ग्रो करता है, रुई जैसा। दैट इज़ एक्चुअली अ ब्रेड मोल्ड। ठीक है, तो जब इसको देखा गया तो वो ब्रेड मोल्ड भी क्या निकला, राइजोपस, जो एक फंजाई था। ठीक है, उसके बाद फंजाई से ही रिलेटेड हमारे पास जो सिस्टम है वो है, इसी के अंदर हम पढ़ते हैं कि पेनिसिलिन जो पहला एंटीबायोटिक है दैट वाज ऑब्टेन्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फ्रॉम पेनिसिलियम। ठीक है, तो उसके लिए भी फंजाई का नाम आता है। जहाँ पर हम मशरूम की बात करते हैं तो मशरूम भी एक एडिबल फंजाई होती है जिसका बोटेनिकल नेम होता है अगैरिकस। ठीक है, उसी तरह से ही मोरकेला होता है जिसको हम बोलते हैं अ, अपनी भाषा में गुच्ची। ठीक है, कहते हैं हम उसको गुच्ची। सो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज दी मोरकेला। ठीक है, उसी तरह से ही कई ऐसे पॉइजनस भी होते हैं जिनको हम टोड स्टूल बोलते हैं। तो टोड स्टूल वर्ड जहाँ भी आएगा इसका मतलब है ये पॉइजनस फंजाई है, पॉइजनस फंजाई है। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर रहता है एमेनिटा का। एमेनिटा जो है दैट इज़ द मोस्ट पॉइजनस फंजाई। तो जहाँ तक हमने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताया कि आखिरकार फंजाई को हम कहाँ तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा वो है कि दे में भी कैसे रहते हैं। तो दे में भी यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड हो सकते हैं, जैसा कि हम देखते हैं ईस्ट के केस में। तो ईस्ट जो है स्मॉलेस्ट फंजाई भी मानी जाती है, और ये कैसी फंजाई मानी जाती है जो यूनिसेलुलर है। तो ईस्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि आप इसको बाज़ार में ख़रीदते हैं ब्रियोर्स ईस्ट के नाम से। ठीक है, या बेकर्स ईस्ट के नाम से, क्योंकि हम इसको बेकरी में यूज़ करते हैं, तो बेकर्स ईस्ट के नाम से। तो ये, और वैसे भी इट इज़ यूज्ड इन अल्कोहल फर्मेंटेशन। ठीक है, जैसे कि बियर बनाने में या फिर वाइन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि बियर के लिए हम एक्चुअल में जो नाम है इसका SAC डबल HAROMYCES सैकेरोमाइसिस सेरीवाइसी। और उसी तरह से ही जो वाइन है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय सैकेरोमाइसिस, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसी तरह से इसको लिखते हैं वैसे, एलिप्सोइडस। ठीक है, तो वहाँ पर भी इसका देखते हैं। तो जनरली जब हम पढ़ते हैं तो दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर। ठीक है, सॉरी मल्टी सेलुलर, बट देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस वन। ठीक है,
तो ये देखेंगे आप कि इट में बी फाउंड इन एयर, कई बार एयर में भी कुछ फंगस स्पोर्स रहते हैं, वाटर में रहता है, फूड के अंदर रह सकता है ना। इसलिए आपको पता है कि फूड स्पॉइलेज हो सकता है, इसलिए हम उसको जो बचा हुआ खाना है उसको हम रेफ्रिजरेशन में रखते हैं। रेफ्रिजरेटर्स जो है हम यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पर फंगस का ग्रोथ ना हो पाए। तो ये भी हमने डेली लाइफ में देखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फंजाई है वो काफ़ी वास्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगह पर ये रह सकते हैं और इनका जो जनरल स्ट्रक्चर्स होता है वो काफ़ी फिलामेंटस जैसा रहता है, ठीक। जहाँ तक हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके अंदर एक ऐसे स्ट्रक्चर रहता है जो कि एक धागा जैसा होता है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज दी हाइफा। तो आपने याद रखना है सिंगल वर्ड हाइफा जो होता है, ठीक है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड एज हाइफी, और जब ये हाइफी इकट्ठे हो जाते हैं बेसिकली जैसे इस तरह से सारे हाइफी मान लीजिए इकट्ठे हो गए जैसे इस तरह से, तो ये जो हाइफी है अब हम इनको कलेक्टिव नेम्स देते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड एज दी माइसीलियम, ठीक है, माइसीलियम। तो यहाँ तक की जो कहानी है वो इस तरह से है, ठीक है। तो यहीं से ही आपने याद रखना है कि जो स्टडी ऑफ फंजाई है उसको हम नाम देते हैं माइकोलॉजी। हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है बच्चे, लेकिन आपको याद रखने के लिए माइसीलियम फंजाई में पाया जाता है। माइसीलियम क्या है? कलेक्शन ऑफ हाइफी या ग्रुप ऑफ हाइफी जो है इकट्ठा होकर के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज माइसीलियम। तो माइकोलॉजी हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम माइकोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो दैट इज़ कैरिड बाय डी बेरी, ठीक है। डी बेरी ने जो है बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए ही इज़ नोन एज फादर ऑफ माइकोलॉजी। और इंडिया में बटलर जो थे उन्होंने बहुत सारा काम किया, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। इंडियन माइकोलॉजी या फादर ऑफ फंजाई कौन है? डी बेरी। और फादर ऑफ इंडियन फंजाई कौन है? बटलर। तो इन्होंने काम किया है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसके बारे में बताई। जहाँ तक हम देखते हैं कि जो सेल का स्ट्रक्चर होता है सबसे ज़रूरी भाग यहाँ पर आता है सेल वॉल। तो जो सेल वॉल होता है बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। आपको याद रखना होगा बच्चे यहाँ पर कि काइटिन जो है दैट इज़ आल्सो फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स। तो उनके अंदर भी आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो सेल वॉल तो इस तरह से है। तो जहाँ तक हमारे पास काइटिन की बात है तो इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इन्हीं चार चीज़ों का वो बना होता है। बट क्योंकि रिपीटेड यूनिट इसकी सेम होती है तो दे आर कॉल्ड एज होमोपोलीसैकेराइड। आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे बेटे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा ये। तो होमोपोलीसैकेराइड्स हम इनको कहते हैं, ठीक है। जनरली जो हायर मॉलिक्यूल्स होते हैं शुगर के दे आर ऑफ टू टाइप, होमोपोलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपोलीसैकेराइड्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारे और ग्रुप जो हैं सैकेराइड्स मतलब शुगर के जुड़े होते हैं। इसमें सेम ग्रुप बार बार रिपीट करता है इसलिए होमोपोलीसैकेराइड्स इसको कहा जाता है। बहुत सालों तक एनसीईआरटी के अंदर भी इसको हेटेरोपोलीसैकेराइड कहते रहे, लेकिन अब पिछले 2 सालों से जब बुक आई है तो उसमें इसको होमोपोलीसैकेराइड्स कहा गया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब हम देखते हैं कि जो फंजाई है वो अपना फूड खाती कैसे, हाउ इट कैन एब्जॉर्ब इट्स फूड। तो आपने सुना होगा कि कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं हुज स्टमक इज ऑलवेज आउटसाइड देयर बॉडी, सो द सेम केस हैपेंड हियर। से फॉर एग्जांपल इट इज़ अ ब्रेड, व्हाट इज हैपनिंग इन द केस ऑफ rhizopus. So one spore will come here and that will grow like this one and will spread all over. So there will having a mechanical pressure here on the substratum. तो इसके ऊपर क्या होगा, जैसे ये फैल रहा है बहुत ज़्यादा फैल जाएगा
तो ये मैकेनिकल प्रेशर जो है वो ब्रेड के ऊपर कॉज करेगा, है ना। तो उसको ब्रेकिंग करता है, तो इसके जो एंजाइम्स है वो बाहर आ जाते हैं, एंजाइम्स कम आउट, और वो इस सॉलिड सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, लिक्विड में चेंज कर देते हैं, एंड देन दे एब्जॉर्ब दैट। तो देखिए कितना इसका सिस्टम होता है। तो एब्जॉर्ब जो है इस तरह से होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर राइजोपस का स्पोर आया, वो फैला, उसने मैकेनिकल प्रेशर दिया यहाँ पर, और जो सॉलिड सब्सटेंस हैं उनको वो छोटे छोटे लिक्विड पार्ट में तोड़ देता है और फिर उसको एब्जॉर्ब करता है। इसको बोलते हैं हम सेप्रोब्स, सेप्रोब्स बोलते हैं इनको हम, इस तरह से जो अपना खाना बनाते हैं। तो एब्जॉर्ब करते हैं अपना ये जो भोजन है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल फॉर्म में। तो ऑर्गेनिक फूड ये खाते हैं। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि लिविंग प्लांट्स जो फंजाई होते हैं, दे मे बी डिविजिबल इनटू ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। कई बार ये जो हैं जनरली फ्री लिविंग रहते हैं और सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। दे मे बी सेप्रोफाइट्स और सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं ये, ठीक है, और फ्रीली लिविंग रह सकते हैं। दे मे बी लिव एज ए पैरासाइट, ऊपर आपको बता दिया मैंने, आपने लिख देना इसको। और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो इसका रहता है वो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो बच्चे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बार बार हम आपको बता रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली अ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंटरेक्शन, जहाँ पर एक स्पीसीज़ भी और बी स्पीसीज़ एक दूसरे से फ़ायदा लेते हैं। तो यहाँ पर दो तरह का एसोसिएशन होता है, ठीक है। एक होता है लाइकन। तो लाइकन जो होता है दैट इज़ द पॉजिटिव एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, फंजाई प्लस एल्गी। और दूसरी जो एसोसिएशन रहती है दैट इज़ कॉल्ड एज माइकोराइजा। राइजा का मतलब रूट, माइको का मतलब फंजाई, तो समझ लेना आपने इसमें। तो फंजाई प्लस प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये याद रखना आपने, रूट्स ऑफ हायर प्लांट, तो इनके बीच में ये एसोसिएशन रहता है। तो माइकोराइजा किस तरह से हेल्प करता है, और उसके लिए जो फंजाई है उसको जगह मिलती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलते हैं, उसके बदले में जो माइकोराइजा है ये रूट्स जो होती हैं उनको प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है। कई प्लांट ऐसे हैं जैसे पाइनस है, वो बिना माइकोराइजा के जीवित नहीं रह सकता है। तो लाइकन्स भी कैसा होता है, जिसमें फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन रहता है, ठीक है। तो लाइकन्स यू नो दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन। तो इतना ही आज हम पढ़ेंगे, बाकी कुछ स्लाइड्स मैं आपको भेजूंगा, उनको भी आपने पढ़ लेना है। तो इतना कर आपने ज़रूर पढ़ लेना है, एक बार फिर से देखिए, ठीक है। किंगडम फंजाई हमने पढ़ा, जिसमें हमने बात की कि वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, और वो डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पर, चाहे वो डेड हो चाहे लिविंग हो, इसलिए उसको हम सेप्रोफाइट्स कहेंगे। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में 70,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ के पाए जाते हैं। हैबिटेट जहाँ पर वो रहते हैं, दे मे बी इन वाटर, डंग, और भी बहुत सारी जगह एयर में रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल आपको हमने दिए, ठीक है। दे कैन कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स, जैसा मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ दी plants are affected by the fungi as compared to the animals which are affected by the bacteria. So here are the few example, white rust of crucifer caused by the albugo। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं उसका नाम ALBUGO फिलहाल, albugo। उस तरह से wheat that is caused by the members of, ये दो जो है loose smut of wheat और rust, ठीक है, that is caused by Ustilago, USTILAGO, एंड दैट इज़ कॉज्ड बाई पक्सिनिया, PUCCINIA। तो ये हमने आपको कहा। एप्पल स्केप की हमने बात की, बेंटूरिया होता है जो डिजीज़ कॉज करता है। इंसानों में ये एथलीट स्पोर्ट्स या फंगल रिंग्स, कैंडिडिया बोलते हैं हम उसको, कैंडिडियासिस। एक हमने एग्जांपल दिया आपको एफ्लाटॉक्सिन्स का जो कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉजिंग, ठीक है। और उसी तरह से ही ईस्ट जो ब्रेड है उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक ब्रेड लीजिए, उसको एक ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर धूप नहीं लगती है आजकल, जैसे आप कर सकते हैं इसको
बिल्कुल धूप नहीं लगना चाहिए उसमें, तो आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में उसमें एक जो रुई जैसी स्ट्रक्चर बनता है जो बाद में ऑरेंज हो जाता है, दैट इज़ राइजोपस। इसलिए उसको हम ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। राइजोपस का दूसरा नाम होता है ब्रेड मोल्ड। ठीक है, तो ये है पेनिसिलिन, आपको समझ है। मशरूम खाते हैं हम, एगेरिकस, मोरकिला होता है, हमारे जोगिंदरनगर में बहुत सारा होता है मोरकिला। आपको पता है कि लोग इसको ऊपर जो है वो खाते हैं जाकर के, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोट, और जो हमारा सुधार वाला जगह है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मिलता है। टोड स्टूल की बात करते हैं, पॉइजनस होते ही जो फंजाई उसको हम टोड स्टूल बोलते हैं, तो अमेनिटा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने पढ़ी वो कि वो कैसे होते हैं, दे में भी यूनिसेलुलर। वैसे तो मोस्टली यूकैरियोट हैं, पता है आपको, लेकिन मल्टी सेलुलर बहुत सारे हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केस ईस्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको बताया, तो ये अपने पढ़ लेना है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस।